एक शिकारी कहीं से दो तोते पकड़कर लाता है। वो तोते बड़े ही सुंदर थे। तब शिकारी सोचता है, अरे ये तोते तो बहुत ही सुंदर हैं। मैं इन तोतों को ले जाकर राजा को उपहार के रूप में दे देता हूँ। इसके बदले में राजा मुझे जरूर कोई ना कोई इनाम तो देंगे ही। और इसके बाद वो शिकारी ले जाकर उन तोतों को राजा को दे देता है। राजा को वो तोते बड़े पसंद आते हैं। वो अपने दरबारियों से कहकर उन्हें अपने महल के बाग में छुड़वा देता है। अपनी खिड़की से राजा रोजाना उन तोतों को देखा करता था। राजा नोटिस करता है कि उनमें से एक तोता तो उड़ता था, लेकिन एक तोता कभी नहीं उड़ता था। वो अपने दरबारियों से कहता है, जब भी मैं अपने महल की खिड़की से अपने बाग में देखता हूँ तो मैं हमेशा ही एक बात नोटिस करता हूँ कि जो हमने दो तोते वहाँ छोड़े हैं उनमें से एक तो उड़ता है, लेकिन एक कभी भी उड़ता नहीं है। जाओ उसे उड़ा कर आओ। दरबारी तोते के पास जाते हैं और उसे उड़ाते हैं। उड़ो। अरे उड़ते क्यों नहीं? सभी दरबारी उस तोते को उड़ा उड़ा कर थक जाते हैं, लेकिन तोता टस से मस नहीं होता। राजा कहता है, पूरे नगर में ये घोषणा करवा दो कि जो इस तोते को उड़ा देगा हम उसे इनाम देंगे। घोषणा करने वाले पूरे नगर में ये घोषणा कर देते हैं। सुनो सुनो सुनो, महाराज की आज्ञा से ये घोषणा की जा रही है कि जो भी महल के बाग में बैठे तोते को उड़ा देगा उसे महाराज उचित इनाम देंगे। सभी घोषणा को सुनते हैं, लेकिन कोई भी उस तोते को नहीं उड़ा पाता। तभी एक किसान राजा के पास आता है और उससे तोते को उड़ाने की आज्ञा मांगता है। इसके बाद वो राजा के पास में आता है और कहता है, महाराज मैंने तोते को उड़ा दिया है, इसीलिए आप मुझे मेरा इनाम दे दीजिए। राजा कहता है, अरे तुमने ये चमत्कार कैसे कर दिया? यहाँ पर तो कोई भी उस तोते को नहीं उड़ा पा रहा था। आखिर ये हुआ कैसे? हमें भी बताओ। तब किसान कहता है, महाराज मैंने उस पेड़ की डाल को ही कटवा दिया जिस पर तोता बैठा हुआ था। गिरने के डर से वो उड़ गया। राजा उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये लो अपना इनाम। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हर प्राणी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्षमता मिली हुई है, जिसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कुछ लोग अपने आराम की वजह से अपनी क्षमता अनुसार मेहनत नहीं करते हैं और कभी तरक्की भी नहीं कर पाते हैं। उन्हें मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मुझे यकीन है कि मेरी आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बचपन चैनल को सब्सक्राइब करें।